समाजवादी बसपा की रैली में ए लाला दे पेट्रोल दल गाड़ियां, बसपा की रैली में राशन मिलेगा। यहां कुछ नहीं है, यह मोहब्बत है, दिल का मामला है, टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। इसीलिए हम कह रहे कि हमारे जाने के बाद इबलीस की औलाद आके बोलेगी ये मोहब्बत ज्यादा बढ़ने मत दे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हमने कहा था कि पता देखिए अब रिपब्लिक हम पर कैमरा लगा दिया, प्रधानमंत्री पर बोलते ही तैयार, क्योंकि इनके प्यारे का जिक्र हो रहा। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सांड चुट्टा जानवर मैं 10 मार्च के बाद इसका हल निकालूंगा। प्रधानमंत्री 5 साल के चाय पी के सो गए थे आप। प्रधानमंत्री ने क्या कहा 10 मार्च के बाद? अच्छा 70 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने 5 साल पहले किया था, नहीं किया था? अब प्रधानमंत्री ने एक नया आइडिया दिया कि नौकरी छोड़ो, ग्रेजुएट बच्चे जो रात में पढ़ कर गरीबी में पढ़कर इम्तिहान लिखने जाते, उनका पेपर लीक हो गया। तो प्रधानमंत्री ने कहा बेटा बेटी फिक्र मत करो, तुम्हारी डिग्री तुम कचरे कुंडी में डाल दो, मैं तुमको गोबर से इनाम दूंगा। गोबर लो, पैसा कमाओ। क्या दिमाग है? आप कह रहे हैं कि चुट्टा सांड रात में फसल खा लेके बर्बाद कर देता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा भाइयों बहनों, ये मोदी ही नहीं किया, एक किसान को मैंने 2 नौकरी दे दी। किसान बोला 2 नौकरी? हाँ, तुम दिन में मेहनत करो, रात में जागकर अपनी फसल की हिफाजत करो, ये भी मैंने किया। क्या दिमाग है? तो बाबा ने कहा है, बादशाह सलामत ने कह दिया तो वजीर को भी कुछ कहना पड़ेगा। तो वजीर ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया खुदा ना खास्ता, तो मैं एक सांड और एक गाय के ऊपर 900 रुपये दूंगा। अस्पताल के लिए पैसे नहीं, कोविड में ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं, डॉक्टरों की भर्ती के लिए पैसे नहीं, नौकरियों की भर्ती के लिए पैसे नहीं। तो योगी ने कहा एक सांड के ऊपर 900 रुपये। अब आप सुनिए, इनकी नाइंसाफी तकलीफ होगी आपको। उत्तर प्रदेश में जो विकलांग लोग हैं, अपाहिज, हैंडीकैप, उनको महाना जो पेंशन मिलता है 1000 रुपये। इंसान जो विकलांग है 1000 रुपये, और अगर कोई सांड रखेगा तो उसको 900 रुपये। क्या ये इंसानों की तौहीन नहीं है? तो क्या आप इजाजत देंगे कि मैं बाबा को पैगाम दूं इस विधानसभा से, हम बाबा को थोड़ा ज्ञान दे दें? हम बाबा से कहना चाह रहे, बाबा एक इंसान जो विकलांग है उसको 1000 रुपये, और एक 4 टांग के जानवर के लिए 900 रुपये। तो बाबा आप जानवर का वोट ले लो, हम विकलांग का, इंसानों का वोट लेते हैं। आप बताइए कौन सा इंसाफ? अब मोदी जी कह रहे हैं कि जिसको राशन मिला वो मोदी का नमक खाया। अब बताओ इस विधानसभा के गयूर अवाम, मीडिया के लोग भी सोच लो, क्या तुम देश का नमक खाए या मोदी का नमक खाए? किसका नमक खाया आपने? मोदी का तो नहीं खाए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मेरा नमक खाए, और फिर ये कह रहे कि मैंने राशन दिया, राशन दिया। अरे 500 रुपये का जब राशन किसी महिला को दिया, तो क्या उस महिला से जाके पूछो 1400 रुपये का सिलेंडर भी तो खरीदना पड़ा? ये 500 दिया मोदी ने और 1400 खींच लिए। तो मोदी का तो फायदा हो गया ना, फायदा हो गया ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख के दिन डरिए मत। डरेंगे आप? डरेंगे आप? डरेंगे? डरेंगे? और अगर इबलीस की औलाद आकर, अरे इबलीस की औलाद आकर बोलेगा डर, देखो डर है, बीजेपी आ जाएगी, सपा बसपा, तो उससे क्या कहना आप
नहीं, वो बच्ची जो हिजाब और निकाब पहन के उसको गुंडाई घेर लिए थे, तो उसने कहा था जब मैं डरती हूं तो क्या नारा लगाती हूं, क्या नारा लगाती हूं। अरे इतनी ताकत से तो बोलो, दबा कर बोलो, झूम कर बोलो, मस्त होकर बोलो, ऐसा बोलो कि तुम्हारी आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजे। अब भागेगा इब्लीस, अब बोलेगा आप कुछ नहीं हो सकता। आपको यह फैसला करना है। आप 1-5 साल हमको मौका दीजिए। शेर अफगन का कान एक तरफ हम पकड़ेंगे, दूसरी तरफ बाबूजी पकड़ेंगे। इनको विधायक बनाइए, हम कम से कम 6 महीने में एक मर्तबा यहां पर आएंगे इस विधानसभा में। वैसे तो आते रहेंगे। आई लव यू, यू लव मी। मैं तुमको चाहता हूं, तुम मुझे चाहते हो। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा ओवैसी आता रहेगा उत्तर प्रदेश में। कोई माइका लाल और गोली चला ले, कुछ भी कर ले, मैं अपनी मेरी मौत मेरी जिंदगी की हिफाजत करती। मेरी जिंदगी की अहमियत कीमत नहीं है, आपका मुस्तकबिल है, आपकी जिंदगी है। हम आपको नेता बनाने को आए हैं, आप इसमें हमारा साथ दीजिए। ये आपकी लड़ाई है, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। आपका नेता कौन है बताओ मेरे को, कौन है आपका नेता? आपका नेता आप बनेंगे। जिसका नेता नहीं उसकी आवाज नहीं। ये सपा वालों से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, रात भर नींद नहीं आएगी सपा वालों को। आजम खान अखिलेश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश थे। अखिलेश बाहर है, आजम जेल में क्यों है बताओ? आजम जेल में है और मुख्यमंत्री बाहर क्यों है बताओ? सपा वालों तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब एक और बात सुनो, एक और बात सुनो। महाराष्ट्र में नवाब मलिक जेल में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी सीएम है, उसके खिलाफ इरिगेशन के स्कैंडल का इल्जाम है, वो बाहर है, नवाब मलिक जेल में है। क्या हो रहा है ये? क्या तुम नहीं समझोगे इस बात को? तुम्हारा नेता होगा तो लड़ेगा, कोई आसमान जमीन से नहीं आएगा। समझो मेरे भाई, वक्त है अभी। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हिम्मत और हौसले से काम करो और 27 तारीख के दिन पूरे एतमाद के साथ पतन के निशान पर बटन दबाकर अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी की लड़ाई में अपने आप को कामयाब करिए।